पेट और कमर से बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए मैंने जयपुर और महात्मा गांधी हॉस्पिटल अच्छे अच्छे डॉक्टर जो 5 स्टार रैंकिंग के हैं जाके संपर्क किया, तो उन्होंने बोला कि आप सिर्फ ऑपरेट होगा। और आज जो मेरी पर्सनल लाइफ है उसमें भी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, और पेट जो भारीपन था वो भी ठीक है एकदम, और मेरा वेट भी कम हो गया और मैं फिट हूँ। तो मेरे को एक बात अच्छी लगी यहाँ पर बिना किसी दवाई के और उपचार किया जाता है। कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी चूर्ण नहीं है, कोई भी टेबलेट नहीं है। नमस्ते आप सभी दर्शकों को, आरोग्यम की ओर से आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद। आज हम सुनील जी हैं, इनका एक्सपीरियंस लेंगे, जिन्होंने आरोग्यम पे अभी 21 डेज का उपचार लिया है। मुख्यतः है इनको जो प्रॉब्लम थी वो हाईलाइट मैं करना चाहूँगा। एक तो L4, L5 एंड S1, इसमें बाइलेटरल कंप्रेशन था, यानी दोनों तरफ से ही नस दबी हुई थी। दूसरा इनको हल्का कॉन्स्टिपेशन और पाचन, पेट दर्द, ये तकलीफ थी, और स्लीप थोड़ा डिस्टर्ब रहता, पेट अपसेट रहता था। ये मुख्यतः ये प्रॉब्लम थी इनका। ओवरऑल जो पहले क्या प्रॉब्लम थी, क्या चैलेंजेस थे, उपचार, और उसके बाद क्या आज की डेट में क्या एक्सपीरियंस है, वो सब पूछेंगे। और क्या कहाँ का इन्होंने इलाज लिया वो भी ये बताएंगे। पेट और कमर से बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए मैंने जयपुर SMS हॉस्पिटल और महात्मा गांधी हॉस्पिटल अच्छे अच्छे डॉक्टर जो 5 स्टार रैंकिंग के हैं उनसे मैंने जाके संपर्क किया, तो उन्होंने बोला कि आप सिर्फ ऑपरेट होगा। ऑपरेट करवाना ठीक नहीं लगा, मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया 12 महीने के समथिंग। जब तक टेबलेट वगैरह लेता तब तक ठीक था, उसके बाद में वही प्रॉब्लम, और पेट में भारीपन, और वही कभी इधर दर्द होना कभी इधर। फिर मैं आयुर्वेदिक का भी ट्रीटमेंट लिया जयपुर से, और मैं भी काफ़ी तब तक दवाई आयुर्वेदिक लेता तब तक ही आराम रहता, उसके बाद में वही दिक्कत। फिर मैं परेशान हो गया। फिर एक दिन एक परिचित ने यहाँ इलाज करवाया था, उन्होंने बोला एक बार मेरे कहने से आप वहाँ जाओ और वहाँ ट्रीटमेंट लो। अब मेरा मन तो नहीं था, बट मैं ऐसे आ गया पता करने के लिए। तो मेरे को एक बात अच्छी लगी यहाँ पर बिना किसी दवाई के और उपचार किया जाता है। कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी चूर्ण नहीं है, कोई भी टेबलेट नहीं है। 5-6 दिन तक तो मेरे को ऐसे नॉर्मली लगा, पर 6-7 दिन बाद में मेरे को अचानक से एकदम दर्द ख़त्म हो गया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आज जो मेरी पर्सनल लाइफ है उसमें भी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, और पेट जो भारीपन था वो भी ठीक है एकदम, और मेरा वेट भी कम हो गया और मैं फिट हूँ। यहाँ का क्लाइमेट, शुद्ध वातावरण है, और मैडम और सर जो भी हैं सब अच्छे से हैं। मेरे को तो पता ही नहीं चला, 21 दिन के अंदर ऐसे लगा है कि कल ही आया था और आज जा रहा हूँ। एक बार मैं समराइज करना चाहूँगा। इन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कही है कि यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं है, इवन एक भी मेडिसिन नहीं है, कोई चूर्ण नहीं है, किसी तरह का कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओनली थेरेपीज़ हैं। थेरेपीज़ भी जैसे यहाँ की जो स्पेशल टीम है वो पहले क्या है, इन्वेस्टिगेट करना है पूरा आपका डाइजेशन का इन्वेस्टिगेशन, आप स्लीप लेवल, स्ट्रेस लेवल, डिस्क बल्ज है कितना, साइटिका पेन है कितना हो रहा है, किस लेवल का है, डिस्क की हाइट है, उनकी स्ट्रेंथ है, वो सब कितना है, वो सारा एनालिसिस करके फॉर्म बनता है। उसके बेसिस पे फिर यहाँ पे लगभग 7 थेरेपीज़ हैं, ठीक है, जिसमें नेचुरोपैथी, न्यूरोथेरेपी, आयुर्वेद ट्रीटमेंट, एक्यूप्रेशर, योग थेरेपी, डाइट थेरेपी, फिजियोथेरेपी, इस तरह से सारी थेरेपीज। अब उसमें से जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, इनको प्रॉब्लम है 12 महीने से, तो उसके अनुसार जो बेस्ट थेरेपी है वो दी जाएगी। तो डायग्नोसिस देन उनका थेरेपेटिक मॉड्यूल बन गया। अब कुछ व्यक्ति क्या होते हैं कि उनको डाइजेशन ठीक नहीं है, उपचार अन्य डॉक्टर्स भी करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन वो डाइजेशन को नहीं देखते। अब स्लीप डिस्टर्ब है तो डाइजेशन कैसे ठीक होगा, डाइजेशन खराब है, बैक पेन कैसे ठीक होगा, ठीक है। तो आपको सारा का सारा इस पूरे शरीर को एक यूनिट की तरह देखना पड़ेगा। पूरा शरीर एक यूनिट है, और हर चीज को ठीक करेंगे तभी बैक पेन भी ठीक होगा। आपको ओवरऑल बॉडी को ठीक करना पड़ेगा, पूरा स्वस्थ होना चाहिए। पहली बात जो है वो यहाँ का कंसल्टेशन इस तरह से होता है कि आपका सारा चीज डायग्नोस करते हैं, फिर मॉड्यूल अच्छे से बनता है, फिर प्रोग्रेस की बात है। अब क्या करते हैं हम हर एक दिन प्रोग्रेस देखते हैं, कल ये ट्रीटमेंट दिया, आज क्या प्रोग्रेस क्या है, नहीं सुधारा है उसको चेंज करते हैं। तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लेते हैं कि हाँ, जब प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है उसके अनुसार उस पर
एक्शन लेना। तीसरा चीज़ है इनका पूरा डेली रूटीन का, घर पे इस तरह से आपको फॉलो करना है, इस तरह से आपको डाइट फॉलो करना है, वो सारा मॉनिटर करना पड़ेगा। जब सीवियर कंडीशन है तो हमें बहुत क्लोजली ये मॉनिटर करना पड़ता है, ठीक है। और योग प्रैक्टिस देते हैं, ठीक है, उससे क्या है मेंटल रिलैक्सेशन मिल जाता है। और जो फियर होता है कि मेरा ठीक ही नहीं होगा, फलाने का था ठीक नहीं हुआ उसको ऑपरेशन हो गया, फलाने का था उसको ये समस्या ज़्यादा बढ़ गई ऑपरेशन के बाद, तो ये सारा का सारा स्ट्रेस बना रहता है और फोकस बैक पे ही रहता है कि ठीक होगा कि नहीं होगा। तो योग करते हैं तो उससे वो स्ट्रेस ठीक हो जाता है। सर मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। पहले मैं खाने से डरता था, खा लेता था तो पेट ऐसे फुला हुआ रहता, पूरे दिन दिक्कत। और कहीं बाहर जाने से डरता था कि कहीं मान लो जयपुर चला गया या कहीं दूर घूमने केदारनाथ चला गया तो वहाँ मेरे अगर पेन हो गया तो मैं वापस कैसे आ पाऊँगा। मैं यहाँ आके मेरे को एक जीवनदान मिल गया जी, नया जीवन स्टार्ट किया मैंने। हाँ, ये देखो तो इसको हम यही देखते हैं कि वो फियर भी हटाना जरूरी है। आपको पहले दिन मैंने कहा था कि आपका पेन खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इलाज हो गया। वो फियर भी हटाना है। फिर क्या है, मसल्स को स्ट्रेंथ करना है, पेन वापस नहीं होना चाहिए। तो उसके क्या है, जब उपचार हो गया उसके बाद में आपको, जैसे आप सूर्य नमस्कार भी अभी कर सकते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग मतलब जितने आसन हैं योग में वो सारा डिफिकल्ट भी कर सकते हैं, भाग दौड़ भी ये भी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ये काउंसलिंग है और ये काउंसलिंग बार बार होती है कि आप इस स्टेज पे यहाँ पे आ जाएंगे तब आपकी ये स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस, ये स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस, ये और ऐड होती जाएंगी। तो धीरे धीरे वो फियर हट जाता है। व्यक्ति फिर उस पर नहीं रहता मेरे कमर दर्द है, उस पर रहता है कि हाँ मैं हेल्थ में प्रोग्रेस कर रहा हूँ, जब सारा का सारा सुधार मिलता है। तो इस तरह से बॉडी के सारे एस्पेक्ट यानी फिजिकल बॉडी को भी और माइंड लेवल को भी, उसके डाइट को भी, लाइफस्टाइल को भी, सारा उसका मॉनिटर करके, सारा चेंज करके तब ये हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मतलब पेशेंट है वो संतुष्ट होके जाते हैं और ठीक होके जाते हैं और रेगुलर उनका फॉलोअप करते हैं। मान लीजिए आप चले गए तो आपके पास महीने भर बाद में कॉल आ जाएगा कि कर रहे हैं कि नहीं, आप फॉलो करते हैं कि नहीं रूटीन, और सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़, तो जो महत्वपूर्ण बात है, अब थोड़ा उस पर बात करते हैं कि बिना मेडिसिन कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो ये पॉसिबल क्यों है? पहला चीज़, आपने डाइजेशन ठीक कर लिया, ठीक है, उससे हमारी नसें मजबूत हो जाएंगी। दूसरा चीज़, आपने स्ट्रेस लेवल को दूर कर लिया, यानी नींद आपकी बेस्ट हो जाएगी, आप लेटे नींद आ गई, स्ट्रेस लेवल दूर हो गया। अननेसेसरी टेंशन हो रखी थी मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, वो दूर हो गया। मेडिसिन है, उसके साइड इफ़ेक्ट कुछ भी हुए हैं पहले आपने लिए, उसको दूर करना, बॉडी को डिटॉक्स करना, उससे ठीक हो जाएगा। चौथी चीज़ है यहाँ पे, जैसे न्यूरोथेरेपी है, तो उसमें हम पर्टिकुलर ऑर्गन के उसके हार्मोन्स को उकसाकर उससे इलाज प्राप्त करते हैं और स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके साइड इफ़ेक्ट से बढ़ जाते हैं और फिक्स टाइम में रिजल्ट मिल जाता है। आपको स्पेसिफिक टाइम 20 डेज़ है तो 20 डेज़ में आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसका रीज़न यही है कि हर एक चीज़ मॉनिटर करेंगे, हर दिन का हर चीज़ मॉनिटर करते हैं, तो उससे उनके स्पेसिफिक टाइम में रिजल्ट आ जाता है। तो ये इनका अनुभव था। यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, ये इनका खुद का एक्सपीरियंस है, स्टाफ बिल्कुल एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, ऐसे नहीं है, हर चीज़ का बारीकी से जानते हैं। स्ट्रेंथनिंग पे कैसे काम करना है, माइंड पे कैसे काम करना है, बैक पेन है, डिस्क बल्ज है, कैसे काम करना है, साइटिका पेन है, कैसे अलग से देना है उनको। तो इस तरह से जब स्टाफ एक्सपर्ट होता है, प्रॉपर मॉड्यूल सिस्टमेटिक सब कुछ होता है, तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली आता है। ऑपरेशन से बचाव, अब एक व्यक्ति ठीक होता है उससे पूरा परिवार है वो अच्छा हो जाता है। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद, थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। आरोग्य योग एवं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल सीकर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे नया जीवन दिया है, और हम उसके लिए हमेशा आभारी रहेंगे।